हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सिंपल कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो ये बिगनर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसमें हमने बहुत ही यूज़फुल टिप्स दिए हैं जिससे कि आप आसानी से घर बैठे कुर्ते की कटिंग कर सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए हम इसको शुरू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। वैसे ज़्यादातर 2.5 मीटर का फैब्रिक लेते हैं। अगर किसी को लेंथ लंबी चाहिए होती है या हाइट लंबी हो तो उनको 2.5 मीटर फैब्रिक से कुर्ती तैयार हो जाएगी। सबसे पहले फैब्रिक को ओपन करके रखेंगे। 4 फोल्डेड कर लिया है फैब्रिक को और हमें इस तरीके से रखना है फैब्रिक को। ओपन साइड इस साइड रहेगी और फोल्डेड साइड मेरी तरफ है। सबसे पहले हम लेंथ पर मार्क करेंगे। टोटल लेंथ है 39, तो 39 पे ही मैं मार्क कर दूंगी क्योंकि मुझे रेडी लेंथ चाहिए 38 यानी कि 38। तो 38 मुझे टोटल लंबाई चाहिए, तो मैं 38 पे ही निशान लगा लूँगी और स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उसके बाद मैं लूँगी शोल्डर का निशान। तो शोल्डर हमारे हैं 14, तो 14 का हाफ होगा 7, तो 7 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। इसको हम तीरा भी बोलते हैं। तो तीरा हमारा है 7 इंची और यहीं से नीचे की तरफ आलमोड़ का निशान लगता है। आलमोड़ भी हमारा 7 इंची ही रहेगा। अगर हमारा तीरा 7 है तो आलमोड़ भी 7 ही होता है। तो हम इन निशानों को भी स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उसके बाद हम लेंगे चेस्ट का निशान। चेस्ट यहाँ पर है 38, तो 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9.5। 9.5 पर हम निशान लगा लेंगे। और एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे 14 इंच पर और हिप की लेंथ होगी 21। तो हम 21 पे हिप का भी निशान लगा लेंगे। अब हम इन निशानों को एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। कमर की भी स्ट्रेट लाइन बना दिए और हिप की भी। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर यहाँ पर हमारी है 34, तो 34 को भी हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 8.5। तो 8.5 पर मैं निशान लगा लूँगी कमर का। इसी तरह हिप हमारे हैं 40, तो 40 को भी मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हिप का निशान लगाऊंगी मैं 10 पर। अब इन निशानों को आपस में मिला देंगे। अब हम 1.5 इंची मार्जिन रखेंगे। 1.5 इंची ही कमर का और 1.5 इंची ही हिप का। अब इन मार्जिन को भी हम आपस में मिला देंगे। अब जितने हमने हिप रखे थे 10, तो यहाँ दामन भी हम 10 इंची पर मार्क कर देंगे और इन दोनों निशानों को आपस में एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे या मिला देंगे। मार्जिन लिया था 1.5, तो नीचे से भी हमें 1.5 ही रखना है, 1.5 इंची। अब हमें आर्मोल का निशान लगाना है।
तो हमें सबसे पहले फ्रंट का निशान लगाएंगे। तो मैं 1 इंची पे लगा रही हूँ, यानी कि 1 इंच अंदर की साइड माइनस कर रही हूँ, वो हमारा फ्रंट का निकल जाएगा। और इसको तिरछा मिला देंगे तो ये हमारा फ्रंट साइड का आलमोड़ है। अब इस कोने से हम 1 इंची पर गोलाई दे देंगे शोल्डर की। इसी तरह हम जो पीछे का निशान लगाया था यानी कि फ्रंट, उसका भी 1 इंची पर रखकर गोलाई दे देंगे। तो हमारे बैक एंड फ्रंट दोनों के निशान लग चुके हैं। फ्रंट भी लग गया है और बैक भी लग गया है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले की गहराई देंगे हम, यानी कि चौड़ाई 3 इंच और लेंथ भी हमारी 3 इंच पर होगी। अब हम इनको एक स्क्वायर बॉक्स बना देंगे और इसकी गले की शेप दे देंगे। गोल गला बनाएंगे बैक साइड का। यहाँ पर मैं बैक साइड कटिंग नहीं करूँगी। शोल्डर की हमें थोड़ी सी तिरछी कटिंग करनी होती है, यानी कि थोड़ा सा ढाल देना होता है नीचे की तरफ। तो हम उसे आधा इंची पे मार्क करके करेंगे और गले तक आधा इंची यहाँ इधर से रखेंगे शोल्डर की तरफ, और जो गले का निशान लगाया था उससे हम जॉइंट कर देंगे। बहुत इजी है। और फिर यहीं से इसकी सीधी सी हम कटिंग कर देंगे। बचा हुआ कपड़े से स्लीव्स बनेगी और जो ये बैक साइड है सबसे पहले हम इसी को कट कर लेंगे। साइड का गला हम कटिंग नहीं करेंगे और ये जो तीरा है इसको भी कट कर लेंगे। अब हम बैक साइड निकाल कर अलग कर देंगे और फ्रंट साइड की जो गहराई थी उसको हम कट कर लेंगे, उसकी भी हम कटिंग कर देंगे। अब ये निशान पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। और नीचे की लेंथ को हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ ऐसे ही रखेंगे, फोल्डिंग में चली जाएगी। और बैक साइड का गला जो लगाया था निशान, ये मैं कट नहीं करूँगी फ्रंट गला, क्योंकि मुझे बुकरम से बनाना है। अब ये निशान हम दूसरी साइड भी निशान का लगाएंगे। हाथ मार दूँगी तो दूसरा निशान ऑलरेडी छप जाएगा, तो उसको हम चॉक से डार्क कर लेंगे। निशान लग चुके हैं। अब हम बैक साइड का गला भी कट कर लेंगे। बैक साइड का गला 3 इंच का रख रही हूँ बस, आप अपनी मर्ज़ी से रखिएगा, 5-6। ये भी कट गया है। अब हम स्लीव्स निकालेंगे। स्लीव्स के लिए वही कपड़ा है जो बचा था। पहले इसकी चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई बिल्कुल सही आ रही है, 20 इंची। अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। अब भी हम इसकी चौड़ाई देखेंगे तो टोटल मुझे चौड़ाई चाहिए 9.5 इंच की, और लेंथ चाहिए तैयार 17 इंच, और प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो गई 19 इंच की चौड़ाई। अब इसको 19 इंच पर मार्क कर लेंगे। और एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। 17 इंची पे भी निशान लगा देंगे और अब इन पर कटिंग कर देंगे। अब हमें शोल्डर की कटिंग करनी है, तो यहाँ से हम 3 इंच डाउन करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच, और इसको गहराई दे देंगे शोल्डर की।
यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग है हमारी 5 और मार्जिन रखेंगे 1.5 इंची एक्स्ट्रा। और यहाँ पर हम निकालेंगे चेस्ट के अकॉर्डिंग शोल्डर का नाप निकलता है। सबसे पहले तो हम 9.5 पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर ही पूरा टोटल 9.5 है। जो हमारा चेस्ट था 9.5, इतना ही रखना होता है। और फिर इसमें से 1.5 इंची माइनस कर देंगे। जो हमारा चेस्ट है उससे हम 1.5 इंची माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो इन निशानों को हम आपस में जॉइन कर देंगे। ये फिटिंग का निशान है, इसको भी हम हैंड टू हैंड लगा लेंगे। अब स्लीव्स की भी इसी तरह से कटिंग कर देंगे। अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये मैंने बिना ही फास्ट किए बनाई है, फास्ट नहीं किए, इसको जैसे थी ऐसे ही बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।